वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी बेघर अफराद के लिए घर तमीर करने का मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमत अपने मंसूबे के तहत 10,000 घर तामीर करेगी। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम नामी मंसूबे के तहत 50 लाख घर बनाने का वादा किया है। इस मंसूबे का आगाज कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में इस मंसूबे के तहत अराजी की तलाश भी जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने भी एहलियान सिंध को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के मंसूबे की तर्ज पर हाउसिंग मंसूबा शुरू करने का इरादा किया है और इस मकसद के लिए हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत मुतअद्दिद शहरों में 10,000 घर तामीर किए जाएंगे, जबकि पहली कुरअंदाजी के तहत 10,000 घर मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया गया है। इस मंसूबे का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब किया गया है और इसका नाम बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम रखा गया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाब हसन को तरक्याती काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस हवाले से मजीद खबर यह है कि पहले रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जिसके बाद घरों की तकसीम अमल में आएगी। दूसरी जानिब इसी मंसूबे के तहत हुकूमत सिंध गरीबों में 20,000 मुफ्त प्लॉट भी तकसीम करेगी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 50 लाख घरों की तमीर का मंसूबा हुकूमत के अहम मंसूबों में सैर फहरिस्त है। मईशत का पहिया तेज होगा और नौजवानों के लिए नौकरियों के बेशुमार मौके मुयसर आएंगे। पीर को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का इजलास हुआ, जिसमें हाउसिंग टास्क फोर्स की वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट पर अब तक होने वाली पेश रफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को यह बताया गया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी का मसवदा बहुत जल्द काबीना को पेश कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का ड्राफ्ट भी एक हफ्ते के अंदर अंदर पेश कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट्स की तजावीज़ बहुत जल्द टास्क फोर्स के मेंबरान से शेयर कर ली जाएंगी। इजलास को यह बताया गया कि 2 हफ्तों में मुतलका स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अर्बन रीजनरेशन के हवाले से कानून के मसवदे को भी 2 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की कि प्रॉपर्टी के हवाले से ज़ेर इल्तवा कानूनी केसेस में जहां तमाम कवायद मुकम्मल हैं, उनको आइंदा 90 दिनों में निपटाया जाए। इजलास के दौरान फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन के तहत 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर किए जाने वाले मकानात पर पेश रफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। ये बताया गया कि 1.5 लाख मुलाजमीन के लिए रिहाइशगाहों की तमीर के लिए इज़हार दिलचस्पी के इश्तिहार पर अब तक 41 प्राइवेट कंपनियों की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया गया है और 88 तजावीज़ जमा कराई गई हैं। इनमें से 25 कंपनियों ने एक मकाम पर, जबकि 14 कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मकानात की तामीर और ज़मीन की फराहमी में दिलचस्पी का इज़हार किया गया है। वज़ीर आज़म को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सर्वे फॉर्म्स और आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 50 लाख घरों की तमीर का मनसूबा हुकूमत के अहम मनसूबों में सैर फहरिस्त है, जिससे न सिर्फ घरों के मसले को हल करने में मदद मिलेगी, बल्कि माइशत का पहिया तेज होगा और नौजवानों के लिए नौकरियों के बेशुमार मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम कार्रवाई की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट पर अमली काम का आगाज़ जल्द किया जा सके। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।